हम एक गवाही को देखेंगे जो ब्रदर नेल्सन जो है, उनका नाम है नेल्सन, और दूसरे ब्रदर है जो ब्रायन। लाइफ इज़ स्पिरिचुअल, ये यूट्यूब का चैनल जो है उसके ऊपर मैं हमेशा इनके टेस्टिमनीज़ को सुनती हूँ, जो अलग अलग लोग यहाँ पर आके टेस्टिमनीज़ देते हैं। ओके, और जो ज़रूरी लगता है वो मेरे पास मन मेरा ये कहता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम पीड़ित हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। ओके, कुछ टेस्टिमनीज़ को मैं अवॉइड कर देती हूँ, नहीं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़रूरी नहीं लगता है। लेकिन जब मैं कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ यूट्यूब पे आपके सामने, तब मुझे वो ज़रूरी लगता है कि आप इसको समझें। ओके, मेरे पास और भी दूसरे टेस्टिमनीज़ है जो पेंडिंग में है, जिसको मैं ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं किया है। ओके, तो वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो ये थोड़ा सा मैंने उठा लिया ट्रांसलेट करने के लिए, इसको आप समझ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो अंधकार के जगत में से हमारे पास जानकारी नहीं होने की वजह से हम किस प्रकार से कमज़ोर समझते हैं अपने आप को। ओके, तो उनका सीक्रेट क्या है, वो भी आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं। वो उनका मास्टर जो है वो सैटन है, लूसीफर है। ओके, तो उनके काम हमारे ऊपर हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? ओके, उनको क्या है उनके पास ऐसा जो वो हमारे ऊपर इतने प्रबल होकर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिखा रहे नेल्सन ब्रदर, हम इसको समझेंगे ये क्या बता रहे हैं। इनका कहना क्या है, सबसे पहले ये सवाल उठाया गया कि पोर्टल्स का मतलब क्या है। पोर्टल्स हमेशा याद रखिए, मैंने भी इसके बारे में अभ्यास कर रखा है, क्योंकि ये एक एरिया है जिसके कारण ना आपके तक शैतान का आत्मा पहुंच पाता है, या फिर आपके एनर्जीज के साथ। ओके, आपके ऑरा में जो एनर्जी रहता है वहाँ तक शैतान आकर आपको टच करता है, या फिर आपके एनर्जीज को डाउन कर देता है। ओके, तो आपको ये सब होने के लिए पहले ना आपके पास पोर्टल्स होना चाहिए। ये लोगों के पास, अंधकार के शक्ति के चलाने वालों के पास पोर्टल होना चाहिए। तो पहले मैंने इसके पहले भी बहुत बार पोर्टल्स का मतलब सिखाया है। मैं आज दोबारा इस बात को सिखाती हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है पोर्टल्स। ओके, तो पोर्टल्स का होना क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि उसके बिना दुष्ट आत्माओं को ये लोग ला नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि आत्मा के जगत के अंदर आप दुष्ट आत्मा से कम्युनिकेट करने के लिए इनको वो एक कांटेक्ट पॉइंट बनाना पड़ता है, जिसको पोर्टल्स बोलते हैं। ओके, वो एक गेट वे बनता है जिसके अंदर से आप दुष्ट आत्माओं को आने जाने का रास्ता दे सकते हैं। अगर आपको ये सीक्रेट मालूम पड़ गया, तो आप अगर पोर्टल्स को बंद कर देंगे तो दुष्ट आत्मा इन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आया? ओके, तो इनका सीक्रेट आपको अगर नहीं समझ में आ गया तो आप इनके सामने कमज़ोर महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक पाथवे में चलते हैं। अगर इनके सिस्टमेटिक पाथवे में अगर हमने कुछ भी बिगाड़ दिया तो इनका पूरा लिंक टूट जाता है। ओके, वो आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको ये सब बातें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर को आप प्रार्थना में क्या बोलेंगे। जब आपको दुष्ट आत्मा के लोग सताते हैं तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर, इनके पोर्टल्स को बंद कर। क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ गया इनका दुष्ट आत्मा लेकर आने का और जाने का रास्ता कौन सा है? पोर्टल से आता है। तो आप जब प्रार्थना करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे इस इंसान का जो भी दुष्ट आत्मा आने जाने का पोर्टल्स है वो डिस्ट्रॉय कर दे, उसके जो कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रॉय कर दे, उसके साथ वो दुष्ट आत्मा कांटेक्ट में आने मत दे। बस, कितना आसान हो जाता है जब आपको ये जानकारी आ जाती है कि एग्जैक्टली कहाँ पर वार करना है। ओके, तो हम देखेंगे ये पोर्टल्स के बारे में ब्रदर क्या सिखा रहे।
पोर्टल्स कैसे खोले जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। पोर्टल्स जो है वो आत्मिक जगत के अंदर आने जाने का गेटवे कहते हैं। अगर आपने देखा रहेगा तो ये गेटवे जो रहता है ये आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ओके। लेकिन अंधकार के जगत के लोग ऐसे जगह बनाते हैं जहाँ पर वो आत्मा के जगत के अंदर आने जाने का गेट खोलते हैं। इस प्रकार से उनका एक जगह रहता है जहाँ पर से वो आत्मा के अंदर आना जाना शुरू कर सकते हैं और आत्माएं वहाँ से आ जा सकती है मनुष्य के पास, उनके पास, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोर्टल्स। तो जब ये दुष्ट आत्मा के लोगों को कोई आत्माओं को लेना है अपने पास, बुलाना है अपने पास, तो उनको वो पोर्टल के पास जाना पड़ता है, ओके। उस पोर्टल की जगह में जाने के बाद में वहाँ वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर जाते हैं, ओके। उनके कोई भी सामग्री हो सकती है उसको लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में वो उसका जो रिचुअल्स रहेगा वो, अगर कोई बातें करना है, कोई बोलना है, कोई प्रकार के शब्दों को पुटपुटाना है, वो सब वहाँ पे खड़े होकर वो करते हैं, उस जगह में करते हैं और उनके पास सामग्रियाँ होती है, ओके। तो इस प्रकार से उनको पोर्टल को खुलवाना पड़ता है। आत्मा के जगत में से उनको कुछ आत्माओं को लेकर आना है। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि जो कब्रिस्तान की आत्माएं होती है या पानी की आत्माएं होती है, तो उनको अगर किसी इंसान को बुलाना है, ओके, वो आत्माओं को अगर कोई इंसान बुलाना चाहता है तो वो अपने पोर्टल के पास जाएगा। उस पोर्टल, वो कांटेक्ट पॉइंट, वो गेटवे, ओके, वहाँ जाएगा, कुछ चीज़ों को लेकर जाएगा और उधर जाने के बाद में वो कुछ चीज़ों, कुछ पुटपुटाएगा और जो कुछ भी उसको उसमें करने के लिए बोला होगा वो सब करेगा और वहाँ पे वो गेट खुल जाएगा। मतलब आत्मा के अंदर गेट, आपको ऐसा गेट नहीं दिखेगा जो हम फिजिकली देखते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये जो गेट होते हैं ये ऐसे नहीं रहे, ये आपको अनदेखे गेट रहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो गेट, उसका सारा रिचुअल करने के बाद, वो सारी सामग्री लेकर जाने के बाद, वो उसकी प्रक्रिया करने के बाद में वो पोर्टल जब खुलता है तब वहाँ पे वो जो आत्माएं चाहिए उसको, कब्रिस्तान में से आए या फिर पानी में से आए, वो आत्माएं वहाँ पर उसके पास आ जाती है। समझ में आ गया आपको कैसे आती है दुष्ट आत्माएं इन लोगों के पास जो जादू टोना ये सब करते हैं? उनको पोर्टल के द्वारा वो आत्माओं को बुलाना पड़ता है। उदाहरण के लिए जब आप ग्रेवयार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? मोमबत्तियाँ लेकर जाते हैं और कभी फूल वगैरह चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं, मोमबत्तियाँ लेकर जाते हैं। ये क्या हो जाता है? ये एक प्रकार की चीज़ें हैं जो उस गेट के अंदर आपको लानी पड़ती है और फिर वहाँ कुछ मंत्र है, कोई शब्द है, कोई प्रकार का उनका बर्ताव है, वैसे आपको करना पड़ता है और वैसा होने के बाद में वो आत्माएं जो कब्रिस्तान की है वो आपके साथ बात करने के लिए आ जाती है। और दूसरी चीज़ परफ्यूम्स है, ओके। कुछ खास प्रकार के परफ्यूम्स है जो इत्तर कहा जाता है, सुगंध कहा जाता है। तो वो परफ्यूम्स मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन वो भी एक चीज़ है जो आत्मा के जगत में से आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। तो हम मार्केट के अंदर से जब कुछ सुगंध खरीद कर लाते हैं, वो कोई इत्र हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम लेकर आते हैं, हमको वो भाता है, हमको अच्छा लगा इसके लिए हम लेकर आते हैं, लेकिन उसका और आपका कांटेक्ट किसके साथ आ जाता है? वो आत्माओं को अट्रैक्ट करता है। वो कुछ आत्माएं उस सुगंध से अट्रैक्ट होकर आती है और वो आत्माओं को आने के बाद में आपको मालूम नहीं है वो आत्माएं आई है, लेकिन आपके दिनचर्या में फ़र्क पड़ने लगता है, आपके रोज़ के कामकाजों में फ़र्क पड़ने लगता है। आपका कभी नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है, कुछ तो उथल पुथल हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये जो आपने
खरीद कर लिया है, जो परफ्यूम लिया है, या कोई प्रकार से आपने एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ये लोग बता रहे हैं, ऐसे एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि आपको ऐसे लगता है कि ये मार्केट में बहुत चल रहा है, इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लग रही है, चाहे चल रहा है नहीं चल रहा है लेकिन आपको अच्छी लगी है, लेकिन वो आप इस्तेमाल करने के बाद आपके दिनचर्या में क्या फ़र्क पड़ता है वो बताता है कि आप कोई आत्माओं के जगत को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी आत्माओं को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो आत्माएं अट्रैक्ट हुई है उसका परिणाम आपके रोज की ज़िंदगी में दिखने लगता है। वो परेशानी की हो सकती है या फिर अच्छी भी हो सकती है, लेकिन फ़र्क पड़ता है उससे। तो ये पोर्टल खोलने के लिए इनको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे मोमबत्ती है, अत्तर है, सुगंध, या फिर नशा करने वाली कोई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो गेट के जगह में आके इस्तेमाल करते हैं। गेट मतलब वो नहीं जो हम फिजिकली देखते हैं, ओके, शारीरिक रीति से हम जो वास्तविक में देखते हैं वैसे वाले गेट्स नहीं, ये उनकी जगह होती है जहाँ पर वो दुष्ट आत्माओं को लेकर आने का रास्ता बनाने के लिए वो जगह को पोर्टल कहा जाता है, ओके। वो पोर्टल की जगह में जाकर वो उसको गेट बोलते हैं, और वो गेट में जाकर उनको ये चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो दुष्ट आत्माओं को आने के लिए, बुलाने के लिए उनको वहाँ पे वो इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए कभी कभी आपको नशा का बहुत ज़्यादा धुआं घर के अंदर आपका भरा हुआ मिलता है, या फिर कुछ भी ऐसा आपको अटपटा लगता है, तो आप ये समझ जाइए कि कोई तो दुष्ट आत्मा को बुलाने का पोर्टल यहाँ पे खोल के रखा है, ओके, या खोल रहा है, ठीक है। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर उसके पोर्टल्स को बंद कर, यहाँ पे कोई दुष्ट आत्माओं का काम होने मत दे। आप ऐसा प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए परमेश्वर के आत्मा आकर आपके लिए काम करेंगे, ओके। तो इस तरह से आप आगे और दूसरी मुसीबतें आने के पहले ही आप ये सारी चिन्ह देखने लगते हैं कि नशे का धुआं आ रहा है, कोई सुगंध फैलाया जा रहा है, कोई गंदगी का स्मेल फैलाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप समझ जाइए क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे गेट है जहाँ दुष्ट आत्मा को बुलाने का तैयारी किया जा रहा है, तो आप तुरंत प्रेयर करके उसको बंद कर सकते हैं। आपके घर परिवार के लोगों को आप प्रभु यीशु के लहू में कवर कर सकते हैं, और वो पोर्टल्स के आत्माएं डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वहाँ आने मत दीजिए, और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को यहाँ पर रिलीज करो ताकि हम सुरक्षित रह सके, ओके। इसके लिए मैं आपको ये अंधकार के जगत के अंदर की ये बातें बता रही हूँ कि आप प्रार्थना क्या करोगे जब आपको मालूम नहीं है क्या करना है, किस प्रकार से लोग कैसे आपके विरोध उठते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आपको ये समझना चाहिए कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, क्या इनके कमजोरियाँ हैं, और किस प्रकार से हमने परमेश्वर को प्रार्थना करके मांगना है। अब जो दुष्ट आत्मा का जगत है वो और मनुष्य का जगत में बैरियर है, ओके, अड़चन रखा है। वो अड़चन को आपको खोलना पड़ता है। अगर वो अड़चन को आपने नहीं खोला तो आत्माओं का जगत और मनुष्य का जगत इकट्ठा मिल बैठ नहीं सकता है, ओके। उसको बोलते हैं पोर्टल, ठीक है। और जब आप उस पोर्टल में आके जो मंत्र पुटपुटाना है और जो सुगंध आप फैलाते हैं या मोमबत्तियाँ जलाते हैं या जो कुछ भी वहाँ पर करते हैं, वो कहाँ पे जाता है कांटेक्ट में, वहाँ पोर्टल की जगह से, ओके। कहीं पर भी कुछ करने से नहीं, उस पोर्टल की जगह से आपका वो सारा चीज़ स्पिरिट्स के कांटेक्ट में आ जाता है। स्पिरिट्स को समझने लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, ओके। और वो स्पिरिट्स उस जगह में आती है जहाँ से ये तैयार हो रहा है, ये धुआं निकल रहा है या मोमबत्ती जल रही है या पिघल रही है, ये सारी चीज़ें उस स्पिरिट के अंदर कम्युनिकेशन हो जाता है, और वो स्पिरिट्स जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन के ट्रैक में आ जाते हैं और उसके अट्रैक्ट हो जाते हैं वो वहाँ पे जहाँ पे ये पोर्टल पे किया जा रहा है, और वहाँ वो पहुँच जाती है स्पिरिट।
अब यहाँ पे जब आप कम्युनिकेशन के लिए दुष्ट आत्माएं वहाँ आने लगती है, तो आपको क्या चाहिए वो सुनने के लिए वो वहाँ आती है। ओके, वहाँ पे वो लोग जो दुष्ट आत्मा को लेकर आने के लिए काम किए हैं, वो लोग अपनी जो मर्जी है वो दुष्ट आत्मा को बताने लगते हैं। ओके, तो ये नेल्सन ब्रदर जो है ये बता रहे हैं, ये अपोस्टल भी है और पास्टर भी है। ओके, ये बता रहे हैं कि जब ये पोर्टल के पास दुष्ट आत्मा आ जाती है, अट्रैक्ट होकर आ जाती है, तब ये लोग बोलते थे उसको कि मुझे खाना चाहिए या मुझे कुछ पेय चाहिए। ओके, तो उस प्रकार से वो उस ग्रेवयार्ड के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर वो खाना या पेय जो भी मांगा है इन लोगों ने, वो लाकर देता था दुष्ट आत्मा। और ये लोग अस्तित्व में वो प्राप्त करते थे, अस्तित्व में, वास्तविक में प्राप्त करते थे, रियलिटी में, फिजिकल में वो प्राप्त करते थे वहाँ पे, और वो खाते थे। ओके, और वो खाने के बाद उनको बहुत दिनों तक भूख नहीं लगती थी, और बहुत दिनों तक वो ताकत से चलते हैं, वो दुष्ट आत्मा के ताकत में चलते हैं, उनको जो दुष्ट आत्मा के काम करना है वो ताकत के अंदर वो चलते हैं। अब मैं अपनी तरफ से आपको बताती हूँ। अब आपको समझ में आ गया क्यों हम लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा के लोग, जादू टोना करने वाले लोग ज़्यादा पावरफुल है, और हमारी प्रार्थना उनके ऊपर नहीं चलती है। बस वो तो अपनी ही मर्जी करते रहते हैं, हमें सताते हैं, बीमार गिराते हैं। लेकिन आपको ये सीक्रेट अगर मालूम पड़ा, आप अगर परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर ये जगह से उनको बंद कर दे, उनको ये कोई आत्माओं का कांटेक्ट पॉइंट उनके साथ है तो वो लोग हमारे कांटेक्ट में ना आए, उनके साथ जो भी ऐसी गलत चीज़ें हैं वो हमारे घर के ऊपर परिणाम ना करे, उन्होंने उन दुष्ट आत्माओं को जो भी मांगा है वो कुछ भी हमारे विरोध है तो वो काम करने ना पाए। तो ये अधिकार है हमारा, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है कि हम परमेश्वर की सेना को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आप इस प्रकार से जानकारी रखते हुए अगर आप प्रार्थना करोगे, आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही रहेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, डॉक्टर डी के ओलोकियो के प्रार्थना के जो पॉइंट्स हैं उसको लेके प्रार्थना करो, क्योंकि उनको पता है कि ये परेशानी कहाँ से शुरू करते हैं और उसका जड़ कैसे तोड़ देना है। उनको पता है, वही पॉइंट उनके प्रार्थना के विषय में रहता है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और आपके प्रार्थना का जवाब आपको आ जाता है, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार है, सामर्थ है, वो काम करता है मसीहियों के जीवन में। ओके, तो आप अंधे गूंगे बहरे की तरह नहीं बोलोगे कि अंधकार के जगत सामर्थ्य है, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको उनका वीकनेस नहीं पता है, क्योंकि आपको उनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। इसकी वजह से आप धोखा खा जाते हैं कि वो पावरफुल है। लेकिन वो पावरफुल कैसे बने? अभी देखा आपने क्या किया उन्होंने, मैंने क्या बताया कि वो पोर्टल्स के पास जाते हैं। पोर्टल्स अगर वो कब्रिस्तान में है तो वो कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पे चीज़ें लेकर जाते हैं। उस चीज़ों को करने से, जलाने से, सुगंध फैलाने से, कुछ पुटपुटाने से, ये रिचुअल्स कहते हैं इसे, वो करने से क्या हो जाता है, वो पोर्टल्स यानी गेट खोलता है। और वो गेट जो खुलता है वो क्या है, आत्माओं का जगत और मनुष्य का जगत, ये दोनों के बीच का गेट खुल जाता है, वो बैरियर खुल जाता है, और वहाँ पर वो आत्माएं ये सब रिचुअल्स का महसूस करती है, और वो उनको महसूस होने के कारण वहाँ पे अट्रैक्ट होकर आती है। और वो अट्रैक्ट होने के बाद में फिर ये लोग वहाँ पर जो खड़े हैं वो उसको जो चाहिए वो मांगते हैं, और वो वैसा ही उस उनको देती है वो आत्माएं। ओके, और वो आत्माएं देने के वक्त में इन्होंने क्या मांगा, अगर इन्होंने खाना मांगा तो वो खाना देती है, अगर इन्होंने पेय मांगा तो वो पेय जल देती है। ये सारी चीज़ें ये लेकर अस्तित्व में, वास्तविक में उनको मिलता है, फिर वो उसको खाते हैं और उसके अंदर वो पावर भर जाता है। तो अगर आप बोलोगे जो भी इसने खाया पिया है, नासरी यीशु के नाम में मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, इसकी ताकत का ठिकाना जो भी जहाँ कहीं से भी ये लेकर आया है उस जगह मैं पवित्र आत्मा की आग में डाल देती हूँ, आप समझ जाइए कि इतना नुकसान कर रहे हैं आप उसका। ऐसी प्रार्थनाएं करके वो इंसान की हालत खराब हो जाती है।
ओके, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आप उन इंसान के कब्जे में फालतू में आप परेशान होते रहेंगे। ओके, इसके लिए मैं आपको ये सारी बातें एक्सपोज करती हूँ कि आपके पास क्या रास्ता है, आप कैसे चलोगे उसे। ओके, सब जन बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध, आत्मिक, क्या है आत्मिक युद्ध? क्या आत्मिक युद्ध कर रहे हैं आप लोग? समझ के साथ कीजिए। परमेश्वर बोलता है ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। अगर तुमको पता नहीं है पोर्टल तोड़ना पड़ता है, अगर तुमको पता नहीं है उनके रिचुअल्स तोड़ने पड़ते हैं, अगर तुमको पता नहीं है उनकी कौन से खाए पिए चीज़ें उनके तोड़ने पड़ते हैं, तो उनकी पावर कैसे टूटेगी? ओके, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है कि परमेश्वर ने अंधकार के जगत के लोगों को होशियार माना है, क्योंकि उनको पता है कैसे आत्माओं को बुलाने का और काम करवा के लेने का। लेकिन हम मसीहों को नहीं पता है कैसे यीशु मसीह को बुलाने का और हमारे काम करवा के लेना, हमको नहीं पता है। ओके, तो इस तरह से आपको परमेश्वर ने अधिकार क्यों दिया, समझ में आ गया? क्यों क्यों बोला? सारे अंधकार के जगत के ऊपर जितना भी सामर्थ्य है, सारे चीजों के ऊपर तुमको मैं अधिकार दे रहा हूं, और सारे रियाम्स का दिया है, पाताल का, जमीन का, हवामंडल का, पानी का। ओके, सारी चीजों के ऊपर तुमको अधिकार दिया है। क्यों दिया? क्योंकि इनमें से ही दुष्ट आत्माएं हमारे साथ कांटेक्ट में आती है, इसके लिए। ओके, इनमें से ही पोर्टल्स बनाए जाते हैं, इसके लिए ये पोर्टल्स को आने मत दो, उसको खुलने मत दो, उस दुष्ट आत्मा को और मनुष्य को कांटेक्ट में होने मत दो। तुम डोमिनेट करो उनके ऊपर, लेकिन हम डोमिनेट नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारी प्रार्थना क्या होती है? ब्रेक हो जा, खत्म हो जा, ब्रेक हो जा, निकल जा, खत्म हो जा। वो क्या है? मक्खियों को सिर्फ हिला रहे हम। ओके, मक्खियों को सिर्फ हवा में से हटा रहे हम, लेकिन वो निकल नहीं जा रही है, वो वहीं पे है। आपकी हवा बंद हो जाएगी, वो दोबारा आके बैठ जाएगी। समझ में आ गया? तो हमको उनका पोर्टल तोड़ना पड़ता है। ओके, उनके कारीगरी तोड़ना पड़ता है। ओके, इसके लिए दुश्मनियाँ हो जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है, उनके पावर को हम लताड़ते हैं, कुचल देते हैं, खत्म करते हैं। तू नाग और सिंह को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, ऐसा बोला है। ओके, तो ये पोर्टल के अंदर से ये इन्हीं को बुलाते हैं। समझ में आ गया? इन्हीं को बुलाते हैं ये, और यही पोर्टल के अंदर से ये आने के बाद में ये लोग पावरफुल बन जाते हैं और आपके ऊपर चढ़ाई करते हैं। वचन क्या कहता है? तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? तुझे, तेरे पास भी कुछ पोर्टल्स हैं। ओके, उस पोर्टल को कोई खोल नहीं पाएगा, और उस पोर्टल के पास कोई विपत्ति, कोई ये जादू टोना का हथियार लगाए नहीं पाएंगे। तो उसे तोड़ सकती है, क्योंकि तेरा डेरा जो है उसके माथे के ऊपर यीशु मसीह का खून लगा हुआ है। ओके, तेरा पोर्टल क्या है? प्रभु यीशु मसीह का खून। ओके, उसको लांघ कर कोई दुष्ट का काम नहीं चल पाएगा। ओके, अगर फिर भी दुष्ट का आत्मा कहीं से आपको परेशान करता है, तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि उसके पावर्स को आपको तोड़ देना है, उसके पावर्स को आपको खत्म करना है, उसके पावर्स को आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसके खाए पिए चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, उसके पोर्टल्स को डिस्ट्रॉय करना है। जिस आत्मा को वो बुलाकर लाया है आज के दिन में आपको सताने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, उसको मना कर दो, उसको बोलो निकल जाओ यहाँ से, रुकना नहीं है यहाँ पर। ओके, मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करती हूँ, मेरे इर्द गिर्द में आना नहीं है, मेरे घर के किसी भी चीज़ों के ऊपर तू नहीं आना है। ओके, और मेरे साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुझे जिसने बुलाया है वहीं पर मैं, तू मेरे तक नहीं पहुंचना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं किया तो आप परेशानी में रहते हो। अगर आप ऐसी प्रार्थनाओं को करेंगे, आप परेशानी में नहीं रहोगे। 100% सच है ये बात, क्योंकि दुष्ट आत्मा को बुलाना पड़ता है, उसके बाद ये लोग पावरफुल बनते हैं। ओके, अगर ये दुष्ट आत्मा को बुलाने के तरीके और उनके अंदर भरे हुए पावर, अगर आप दोनों को निपटेंगे, तो ये एक सिर्फ मिट्टी के पुतले हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, वो हर चीज से आपके सामने कमजोर ही पड़े रहेंगे।
इसके लिए बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा के फाइट सही है। ओके, शरीर की फाइट नहीं है, आत्मा के फाइट है। मांस और लहू की फाइट नहीं है, आत्मा के अंदर आत्मिक जगत के साथ फाइट है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप अपनी ओर से जो सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, और आप परेशानी में पड़े रहते हो, प्रेयर रिक्वेस्ट देने में पड़े रहते हो। अपने अंदर से आपको समझ लेना है कि ये क्या चीज़ है कि ये लोग हमको पावरफुल समझ में आता है, ये क्या चीज़ है कि इनको हम सामना नहीं कर पाते, ये क्या चीज़ है ऐसी, ये क्या चीज़ है, ये दुष्ट आत्मा चीज़ है उनके पास। वो दुष्ट आत्मा को लेकर आने का जगह कौन सा है, उनके पोर्टल्स हैं। ओके, आपके ऊपर उनको छोड़ने का कौन सा तरीका है, वो पोर्टल्स में जाकर उस आत्माओं को बोल के रखा है कि इसको सता, इसको ऐसा कर, उसको वैसा कर। अगर अगर मैं सच में कहती हूँ, अगर मेरा सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस मेरे को परमिशन मिलते ना कि ऐसे आप अपलोड कर सकते हैं, तो मैं सच में बोलती हूँ इनके सारे ड्रामे मैंने अपलोड कर दिए होते। ओके, क्योंकि ये सारे ड्रामे जो है ना, ये सारे दुष्ट आत्मा को बुलाने का, उसको मैनिफेस्ट करने का और मेरे ऊपर छोड़ने का, यही ड्रामे है, ये सारे रिचुअल्स है यहाँ पर। ओके, तो आप समझ सकते थे कि मेरी प्रार्थना ऐसी क्यों निकलती है, इसको तोड़ देती हूँ, उसको तोड़ देती हूँ, इसको क्रोध आए परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर आया, परमेश्वर इसके ऊपर परेशानियां डाले, ऐसी प्रार्थना क्यों निकलती है, क्योंकि ये वैसे करते हैं। अगर इनको हम अपोज नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर प्रबल हो जाएंगे। और वो क्यों प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आत्माएं हैं, उनको आत्माएं अच्छे काम करना नहीं सिखाती है, उनके आत्माएं उनको चोरी नाश घात करना सिखाती है। तो आप चोरी नाश घात होने देंगे क्या, नहीं। तो इसके लिए आपको अपने लिए वो परमेश्वर का हथियार उठाना पड़ता है और इनके सामना करना पड़ता है, आपको इनके विरोध प्रार्थना करनी पड़ती है, नहीं तो उनके पास चोरी नाश घात के हथियार हैं। ओके, आपको दिखने में बहुत सभ्य दिखेंगे, ऐसे लगेगा कि बस बस बहुत अच्छे खेल रहे कूद रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा, हाँ इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, हाँ वो ऊपर भाग रहा है, नीचे आ रहा है, आपको लगेगा ये तो चलता है, बच्चे हैं, है ना। उसके पीछे बुजुर्ग इंसान भी खड़े रहेंगे। ओके, आसपास इधर उधर नहीं, वो सारे पावर से भरे हुए हैं। ओके, वो खेल नहीं रहे हैं, उन्होंने पोर्टल खोल के रखे हैं और वहां से वो दुष्ट आत्मा को कॉल करके रेडी करके रखे हैं, अब सिर्फ आपको उसके अंदर फंसा रहे हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आपको उसके जो अफेक्ट्स हैं आपके लाइफ के अंदर दिखने लगेंगे, निराश होएंगे, या फिर आपका कोई फेल होने लगेगा, आपका कुछ तो प्रॉब्लम बढ़ने लगेगा, कुछ तो ऐसा होता ही रहेगा जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन वो लोगों ने आपके ऊपर होने के लिए वो आत्माओं के जाल में आपको गिरा दिया है। समझा आपको। आप अगर पावरफुल नहीं रहोगे तो वो करेंगे ही करेंगे ऐसा सब। इसके लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें प्रार्थना से कैसे तोड़ी जाती है। और एक ही बेस्ट तरीका है, आप डॉक्टर DK ओलोकियो के सारे प्रेयर पॉइंट से लेकर आपकी समस्या कौन सी है उस प्रेयर पॉइंट को लेकर आप लगातार प्रार्थना करो। मैं 100% गारंटी देती हूँ आप छुटकारा पाओगे ही पाओगे। मैं आपको ना जो चाहिए वैसा मैं गारंटी दे देती हूँ आपको। ओके, क्योंकि इनका सीक्रेट ही वो है। ओके, तो आप उस सीक्रेट के ऊपर एक फटके मारोगे तो ये कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे ये लोग, क्या कर सकते हैं, ये परमेश्वर से ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। ओके, इनको वहीं पे ढेर हो जाना पड़ेगा, शांत हो जाना पड़ेगा और हाथ खड़े करना पड़ेगा, बस रे बस, अब हमको इसके विरोध नहीं जाना है। लेकिन हम उतना दौड़ उनके पीछे लगाते नहीं है, जैसे दाऊद ने भगा भगा कर उनको मारा था फलिश्तियों को, वैसा हम नहीं कर रहे। गोलियत का सिर काट के वहां तक खींचते 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 लेकर गया था, जिसे गोलगोथा कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो पैशन नहीं है कि इनके पीछे पड़ जाए। ओके, अगर हम जल के उठे इनके पीछे पड़ जाए तो मैं कहती हूँ आपको ये सीधा उद्धार में ही उतार के रहेंगे हम उनको। ओके, उनका कोई नाटकबाजी चलने ही नहीं देंगे।
लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, सिर्फ अच्छे अच्छे गीतों को गाना है, अच्छे बहुत मीठे मीठे गीतों को गाना है। ओके, पॉजिटिव 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 बोलना है। दाऊद ने पॉजिटिव नहीं बोला था जब गोलियत को मारना था। ओके, उसने भी अपनी तरफ से बराबर से बोला था, जो जो साधारण इंसान नहीं बोल सकता है। सिर्फ एक एक इंसान वही बोल सकता है जो खूंखार होकर जल कर उठता है, ज्वलन के साथ निकलता है, फिर वही वो वैसे शब्द बोल सकता है। ओके, तो आप अगर आप शैतान के बारे में गीतों में नहीं बोलोगे कि तुझे मैं कुचल चुका हूँ, तेरा तो सारा वाट लगा दिया है, तेरा तो मैंने सारा सत्यानाश कर दिया है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने तुझे कुचल दिया, अगर गीतों में ये शब्दों को आप पसंद नहीं करते, मसीह नहीं हो आप, पार्शल मसीही हो। ओके, आधे अधूरे मसीही हो, क्योंकि बिना कन्फेस किए कि शैतान तू हारा हुआ है, पूरे मसीही आप नहीं बनते हैं। पूरा मसीही तब है जब वो बोलने की हिम्मत रखता है गीतों के द्वारा भी कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार का नंगा तमाशा बना दिया, क्रूस के ऊपर चढ़कर उसने शत्रु को हरा दिया। अब शत्रु मेरे पैरों के नीचे है और मैं शत्रु के ऊपर चढ़ाई करूंगा, उसने दिए हुए हथियार को मैं सारे तोड़ दूंगा, वो मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता है। मेरे लिए परमेश्वर रास्ता निकालेगा, वो मेरे लिए लाल समंदर को दुभागेगा। अगर गीतों के शब्दों में आप ऐसे शब्द पसंद नहीं करते हैं, आप पार्शल मसीही हो, ल्यूक वार्म क्रिश्चियन हो, आप गुनगुने मसीह हो आप। ओके, आप ना घर के ना घाट के ऐसे हैं, क्योंकि अंधकार भी है और उजियाला भी है। आपको अंधकार से नफरत नहीं है तो आप मसीही नहीं हो। अंधकार से नफरत करना ही पड़ता है, क्योंकि अंधकार के जगत में चोरी और नाश और घात होता है, और उसके साथ परमेश्वर नहीं है। उसको परमेश्वर मना करने के लिए हमको रखा है, तुम उसको मना करो। किसी के लाइफ में चोरी नाश घात होने मत दो, अपने खुद के लाइफ में भी वो चोरी नाश घात आने मत दो। ओके, अगर आप ये सब नहीं जानोगे तो आपको क्वेश्चन मार्क है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार क्यों दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सामर्थ क्यों दिया, आप क्यों उसको लेते हैं। ओके, क्योंकि चोरी नाश घात करने वाला चढ़ता है हमारे ऊपर, इसके लिए हमको अधिकार इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमको सामर्थ्य इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो हम आगे देखेंगे वो पास्टर क्या बता रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पिरिट के अंदर से नींद में आपको खिलाया जाता है। ओके, कभी कभी स्पिरिट के अंदर से आप अच्छे खासे जागते हैं, जाग रहे हैं, होश में हैं, काम कर रहे हैं, और आपको ऐसे लगता है कि आप अपने आप ही कुछ खा रहे हैं। ओके, कुछ तो खाए जा रहे हैं, लेकिन आप असलियत में नहीं खा रहे, लेकिन वो फंक्शन आपके स्पिरिट में से आपको समझ में आ रहा है कि मैं खा रही हूँ कुछ, तो मुझे कुछ तो खाने को मिला है, मैं खा रही हूँ। ओके, तो ये क्या है, स्पिरिचुअली आपके लाइफ के अंदर फूड ड्रिंक देने के बाद एम्पावर हो जाते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं, पाप करने की ताकत आप में आ जाती है, और आप परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते हैं, और आपको लगता है मैं कैसे क्या ऐसे हो गया। ओके, मैं कैसे क्या ऐसे हो गया, मैं तो ऐसे नहीं था, मैं व्यभिचारी नहीं था, क्यों मुझे ऐसे थॉट्स आने लगे, मैं तो चोरी नाश घात नहीं करता था, क्यों मैं जलन करने लगा, क्यों मैं दूसरों के नुकसान करने लगा। क्योंकि आपको ये स्पिरिट के अंदर से एम्पावर करने वाला फूड और ड्रिंक दिया गया। ओके, आप कभी कभी गालियाँ भी बक देंगे, आप कभी कभी किसी को श्राप भी दे देंगे। कहाँ से आ गया ये सारी चीज़ें, आपको स्पिरिट में फीड किया गया। कभी कभी आप बोलते हैं ना कि मुझे भूख नहीं लग रही है। ओके, मैं 10-12 दिन हो गया मुझे भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि स्पिरिट के अंदर आपको फीड किया गया, जिसके कारण आप पावर हो चुके हैं। लेकिन वो पावर जो ईविल का है, आप नुकसान करने वाला पावर में चार्ज हो चुके हैं। इसके लिए आपको फास्टिंग करने की ज़रूरत है। ओके, इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, ताकि आप वचन को खाने से जीवित रहेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ओके, यानी कि सिर्फ रोटी खाने से आप जीवित नहीं रहते हैं, परमेश्वर के वचन को भी आप खाते हैं, तभी आप जीवित रहते हैं। इसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, ताकि आप
वो भी खाए और शारीरिक फूड भी नियमित रूप से सही ढंग से आप चुनाव करके खाएं। ओके, कुछ भी ऐरा गैरा आलतू फालतू कुछ नहीं, आपके सही दिमाग का इस्तेमाल करके खाना पीना है, और सही दिमाग का इस्तेमाल करके वचनों का भंडार में से आप निकाल निकाल के अच्छी अच्छी जो आपको पसंद आता है वैसे सिलेक्ट सिलेक्ट करके चॉइस करके करके आप उसको अच्छे से आनंद लेना है, मनन करना है, खाना है, बोलना है और अपने अंदर सेहत को बनाना है। ओके, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, जो स्पिरिचुअल में आपको बैड फूड बैड ड्रिंक दिया होगा वो आप डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो परमेश्वर का है वो बना रहेगा। ठीक है, तो आपको इसका महत्व समझ में आ गया। कभी भी ड्रीम के अंदर या आपको अच्छे खासे होश में भी आपको लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, तो आप सावधान हो जाइए, उसमें से पावर जनरेट होता है, आप चार्ज हो जाएंगे। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आप उसके कारण पाप के रास्ते चोरी नाशघात करना शुरू कर देंगे। ओके, अभी अपोस्टल नेल्सन जो है वो बता रहे हैं कि ये जो स्पिरिट्स को वो बुलाते थे पोर्टल्स में से, वो अगर आप नर्क में से उनको बुला रहे हैं, ओके, अगर आप उनको ऐसे जगह में से बुला रहे हैं जो उनका ठिकाना है, अगर वहाँ से आप बुला रहे हैं उनको, तो क्या हो जाएगा पता है, वो अपनी अपनी जगह के बादशाह हैं, तो आप उनको मिसट्रीट नहीं कर सकते हैं, उनको आप एक गुलाम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको एक बादशाह की तरह ही आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो इतने भयानक होते हैं कि अगर उनको बुलाया तो सोच समझकर बुलाना है उनको, अगर बुलाया तो वो बुलाते ही आपको मार भी डाल सकते हैं। ओके, यानी आपने उनको बुलाने के लिए आवाज़ कर भी दिया तो भी आप मर सकते हो। समझ में आ गया, यानी उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़े ऐसे दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बादशाह की तरह अपने अपनी जगह में वो अपने एक ऊंचे स्थान पर है। ओके, और यहाँ से जब मनुष्य पोर्टल खोलता है और ऐसे आत्माओं को अगर बुलाता है, वो सोच समझकर बुलाता है। इसके लिए सब जादू टोना के लोग सब प्रकार के पावर नहीं रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पावर रखता है, कोई कम रखता है, कोई बस घरेलू मसले हल हो जाए इतना पावर रखता है, कोई बिजनेस चल जाए इतना पावर रखता है, तो वो हायर करता है। ओके, वो जादू टोना करने वालों को खरीदता है कि मैं तुझे सैलरी देकर रखता हूँ। आपने देखा ना, फिरौन के पास जादूगर थे। ओके, जब मिस्र देश में से इजराइलियों को निकाला जा रहा था, तब मूसा ने क्या किया था, बहुत सारी परमेश्वर के सामर्थ को दिखाया था, तो मूसा के साथ साथ वो फिरौन के जादूगर भी वैसा काम करके दिखा रहे थे, तो खरीद के रखा था फिरौन ने। क्यों पता है, क्योंकि देखो वहाँ पे भी लिखा है, दनियल के बारे में भी लिखा है कि ऐसे मंत्री लोग थे वो जगह में, वो बादशाह के साथ, जो उसके ड्रीम्स को बताने के विज्ञान रखना है उनको। ओके, और ऐसा ड्रीम जो बादशाह को आया था जिसके बारे में कोई बता नहीं पा रहा था, ऐसे ऐसे जादू टोना करने वाले, मंत्र तंत्र सिद्धि सब कुछ करने वाले लोग वहाँ पर ये बादशाह लोग सैलरी देकर रखते थे। ओके, कि वो काम आ जाए उनके समय में जब इनविजिबल रिया में से उसको कुछ समझना है तो। ओके, और वहाँ पे दनियल का बोलबाला हो गया क्योंकि उसको परमेश्वर की संगति थी और वो परमेश्वर की ओर से वो आत्मा के जगत की बातें उसको समझा सका। ओके, और यहाँ पर मूसा ने भी जो लाल समंदर को दुभागा, ये सब काम चमत्कार, ये सारी चीज़ों में परमेश्वर कितना महान है, सामर्थ्य है, ये उनको दिखा दिया, और वो मिस्र देश के जो लोग थे वो नम्र हो गए, और जाते समय इजराइलियों को उन्होंने भरपूर उनका सारा गहना सोना सब कुछ देकर उनको विदा किया, कोई दुश्मनी नहीं रखी, क्योंकि उनको पता चला इनके साथ वाला जो पावर है वो ज़्यादा सामर्थ्य है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि पावर सामर्थ कैसे है। ओके, कुछ ऐसी जगह है जहाँ से
केवल कोई अ, बहुत ही क्या कहते हैं, रिचुअल्स में आगे पहुंच चुका है और समझदारी रखता है, वही इंसान बहुत ज़्यादा पावर को लेकर आ सकता है, और बाकी लोग सारे चिल्लर पार्टी के पावर्स लेकर घूमते हैं। ओके, तो इसके लिए आपके पास जो है वो सबसे बड़ा पावर को भी गिराने की सामर्थ्य है, और सारी चिल्लर पार्टी पावर्स को गिराने की भी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। तो नाग और सिंह को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अगर ये शब्द आप अंधकार के जगत के समझदार जादू टोना वाले के सामने इस्तेमाल करोगे, तो वो तुरंत समझ जाएगा आप कौन से पावर की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि हमको नहीं पता है ना, इसकी वजह से हमको लगता है ये तो सिर्फ वचन है। ओके, तो आग में से चलेगा लेकिन वो तुझे जला नहीं पाएगी, और तू पानी में से चलेगा लेकिन वो तुझे डुबा नहीं पाएगी, और आग की बू, ओके, उसकी गंध भी तुझे झुलस नहीं पाएगी, तुझ पर वो लग नहीं पाएगी। ओके, तो समझिए आप, ये हम बोलने के लिए ना ऐसे आसानी से बोल देते हैं, लेकिन ये अंधकार के जगत के लोग बराबर से समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनविजिबल रियाम के अंदर का पोर्टल्स में परमेश्वर का वचन हमारे साथ चलता है, क्योंकि अंधकार में ही उजियाला चमकता है। ओके, इसके लिए अंधकार के जगत में हम चलते हैं तो हमारे ऊपर रोशनी क्यों है? क्योंकि अंधकार के जगत का रास्ता जो है वो पोर्टल्स में से ही हम जा रहे हैं। ओके, उनके गेट्स में से ही हम एंटर होकर जाते हैं, उनके जाल के ऊपर से हम जाते हैं, उनके सारे कारीगरी के ऊपर से हम जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कौन सा चीज़ है? परमेश्वर का उजियाला है। इसके लिए हमको उनकी कोई बातों के ऊपर हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन उस पोर्टल्स के अंदर की बातों की गहराई को हमको बताता है कि नहीं नहीं, तुझे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तू जा आगे। ओके, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन बोल सकते हैं, ये सब कुछ हम उनके पोर्टल्स को क्रॉस करके चल रहे हैं। ओके, इसकी वजह से हमको परमेश्वर का वचन जैसा है उसके अंदर विश्वास रखना है, और उसको हमने अपने मुंह से बोलना है, क्योंकि वो पोर्टल्स की तरह, गेट्स की तरह निकाल के हमको आगे लेकर जाता है। ओके, और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं स्वर्ग का दरवाज़ा हूँ। ओके, अगर मेरी तरफ से कोई आता है इस दरवाजे के अंदर से, तो वो सुरक्षित है, और मेरी आवाज़ सुन के जब भेड़ मेरे पीछे पीछे आती है तो वो सुरक्षित है, और मैं उनको लेकर जाता हूँ और रिटर्न बैक लाकर रखता हूँ। तो हम स्पिरिट के अंदर वचन के द्वारा घूम सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। ओके, तो वचन के द्वारा हम अनदेखे जगत के अंदर घूम सकते हैं, और जब हम अनदेखे जगत के अंदर वचन के द्वारा घूम रहे हैं तो वो हमारे उजियाले को देख पाते हैं अंधकार के जगत के लोग, और उनकी कोई भी अंधकार के अंदर की चीज़ें हमारे उजियाले तक अटैक नहीं कर पाती है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो प्रोमिसेस दिए हैं, और हमको उसको बोलना है और मनन करना है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं, कोई संकट नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए आप उसको नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं है। आपको लगातार रटते रहना पड़ेगा ये सारे वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम रटते हैं, बोलते हैं, तब वो जाकर हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर हमको तेज रखता है, और ये लोगों के स्पिरिट्स के काम उस तेज के अंदर चल नहीं पाते हैं। ओके, तवा गर्म, आपको पता है ना, गर्म तवे के ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठती है, अपोस्टल जी बताते हैं, है ना। तो वो गर्म तवा कब बनता है? जब आप वचन का सहारा लगातार लेते रहेंगे और उसके अनुसार ही आप बोलते रहोगे लगातार, तो आप गर्म रहोगे, 100% आप गर्म रहोगे, क्योंकि ये अंधकार के जगत इसको समझता है कि आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब वो मंत्र तंत्र बोलते हैं, उनके जब नशा और ये सब धुआं और कैंडल्स और परफ्यूम्स ये काम कर जाते हैं, और आत्मा के जगत के अंदर से आत्मा अट्रैक्ट होकर आता है, तो आप समझिए, हम वचन बोलने से, आराधना करने से, प्रार्थना करने से परमेश्वर के स्वर्ग की सेना अट्रैक्ट होती है हमारी तरफ।
ओके। और वो हमको, ये अंधकार के जगत के लोग क्या करते हैं, तभी जब आत्माएं आती है तो क्यों आती है, उस उनके सुनने के लिए आती है। तूने क्यों बुलाया मुझे, बता, मैं वो करने के लिए आया हूँ, ऐसे आती है। तो हमको भी समझ में आना चाहिए, जब हम आराधना कर चुके, जब हमने परमेश्वर के वचन को क्लेम किया, बोला, तो वो स्वर्ग का सेना अट्रैक्ट हुआ हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि मुझे क्या चाहिए। ओके। अब यहाँ पे आपको और आगे मैं सुनाऊंगी, ये जो अंधकार के जगत की बात बता रहे हैं नेल्सन जी, ये नेल्सन जी क्या बता रहे हैं कि इनको कैसे पता चलता था वो आत्माएं आए हैं करके, उनको फीलिंग में से पता चलता था। ओके। हमको कैसे पता चलता है परमेश्वर का आत्मा हम पर उतर आया है, फीलिंग में से ही समझ में आता है। ओके। हमारे इर्द गिर्द में एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। ओके। तो कब कोई आ जाता है परमेश्वर का बड़ा दास, अगर उसके साथ कोई परमेश्वर का एक महान एंजल कोई आ गया है उसके साथ, तो वो एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, आपके कारण भी एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। ओके। कहीं पर भी आप जाओगे, एटमॉस्फेयर को शिफ्ट करने की ताकत आप में रहती ही रहती है। ओके। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ों पे आप कभी भी कमज़ोर नहीं रहना है, क्योंकि इसी के द्वारा आप गर्म बने रहोगे और दुष्ट आत्मा के काम आपके ऊपर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट है उनका। अगर आप गर्म नहीं हैं तो वो काम कर जाएंगे, अगर आप ज्वलंत हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक दुष्ट आत्माओं को नंबर्स दिए गए हैं, और उनको एक विशेष प्रकार की चीज़ें लगती है, और वो चीज़ें अगर उनको दी जाएगी, उनके लिए की जाएगी, तो आपको वो आत्माएं आकर विजिट करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को सुनकर उसके अनुसार वो करते हैं। ठीक है। तो हर एक आत्मा का डिमांड अलग अलग रहता है, हर एक आत्मा का रिक्वायरमेंट अलग अलग रहता है, और वो आत्माओं को नंबर्स के साथ पहचाना जाता है। और इसके लिए वो दुष्ट आत्मा के काम करने वाले लोग, उनको कौन सा आत्मा लगता है, उसको वो कुछ चीज़ों को उनके संगति में पोर्टल्स के पास लाने के बाद में, मंत्र तंत्र जो भी उनका रिचुअल है करने के बाद में, जब वो दुष्ट आत्माएं उनके पास आती है, तब वो उसको बोलते हैं कि इस इंसान को ये करके आ, उस इंसान को वो करके आ, इस बारे में ऐसा करके आ, उस बारे में वैसा करके आ। और अगर उसके अंदर आपका भी नाम है कि आपको क्या करके आ बोला गया है, तो वो दुष्ट आत्मा फिर आपका पीछा करने लगती है। ऐसा है ये। और सारे आत्माओं को कैसे भी करके आप बुला नहीं सकते हैं। ओके। आपको वो परमिशन नहीं है। कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त, दुष्ट आत्मा चलाने वाला इंसान है, तो वो कोई भी आत्माओं को कभी भी नहीं बुलाता है। उनका समय रहता है, उनका घड़ी रहता है, और उस घड़ी में उसको क्या चाहिए, वो ज़रूरत के हिसाब का समय, घड़ी और उसके सारे आर्टिकल्स को, मंत्र को और रिचुअल्स को वो तैयार करके रखता है, और उस समय के अंदर ही उस आत्मा को, विशेष प्रकार के आत्मा को ही वो बुलाता है। सबको वो नहीं बुला सकता है। उसको पहले अपने अंदर से फैसला लेना पड़ता है कि वो किस आत्मा को बुलाना है उसको। अभी ऐसा क्यों, तो नेल्सन जी बताते हैं कि हर एक आत्माओं का जो रिक्वायरमेंट है और आपको वो क्या दे सकता है, इसकी जानकारी के अलावा आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि वो आत्माएं आपको किस प्रकार का घात भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। ओके। वो किस प्रकार की खतरनाक है या आपको सहज हैंडल हो जाएगा, ये भी जानकारी उस इंसान को रखना पड़ता है। ओके। इसके लिए वो सारे आत्माओं को एक साथ कैसे भी करके उथल पुथल करके चला नहीं सकता है। समझ में आ गया। वो आत्माएं खूंखार भी हो सकती है और दोस्ती जैसे रहने वाली भी हो सकती है, लेकिन उनका आखिरी में मकसद यही होता है कि वो चोरी, नाश और घात ही करेगी, चाहे वो दोस्ती जैसे रहे आपके साथ या फिर खूंखार जैसे रहे। लेकिन वो कभी भी मनुष्य को फायदा देने वाली आत्माएं नहीं होती है। वो सिर्फ उतने समय के लिए वो वैसे काम करेगी, लेकिन वो
जाते समय नुकसान करके ही जाती है। इसके लिए वो जादू टोना करने वालों को इसका समझ रखना पड़ता है कि उनकी ज़रूरत क्या है और वो उस आत्मा को क्यों बुलाना चाहते हैं और उस आत्मा के लिए क्या क्या लगता है। ये सारी ज़रूरतों के हिसाब से उनको तैयार रहना पड़ता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो ये आत्माएं उनके ऊपर पलट भी सकती है, नुकसान भी कर सकती है। उस जानकारी को रखने के बाद वो उस आत्माओं को बुलाते हैं। इसके लिए ये जादू टोना करने वाले लोगों के पास जब ये आत्माओं को बुलाया जाता है तो ये आत्माओं को बुलाने के वक्त में वो अपने आप को प्रोटेक्शन में भी रखते हैं। ओके, पहले उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जादू टोना करने वाले आत्माओं को दुष्ट आत्माएं बुलाना तो आता है, लेकिन वो दुष्ट आत्माएं इनको कुछ नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दायरे को वो पहले अपने आप को बनाते हैं कि ये दुष्ट आत्मा आएंगे तो उनको परेशानी में ना डालें। ये समझ के साथ वो पहले अपने आप को प्रोटेक्शन में भी डालते हैं। ओके, इसके लिए वो सुरक्षित रहते हैं लेकिन आप परेशान हो जाते हैं। वो सुरक्षित रहते हैं लेकिन आप बीमार हो जाते हैं। वो सुरक्षित रहते हैं लेकिन आपके पैसे लॉस हो जाते हैं। वो सुरक्षित रहते हैं लेकिन आप कहीं लड़खड़ा जाते हैं। तो आपका नुकसान करने के लिए ही बुलाया है उसको। उनका कुछ नहीं कर सकती है वो, क्योंकि वो उन्होंने अपने इर्द गिर्द में प्रोटेक्शन का दायरा डाल दिया है। समझ में आ गया? तो अब अगर आपने प्रार्थना कर दिया ऐसा कि परमेश्वर, जो आत्माओं को वो बुलाया है पोर्टल में से मेरे ऊपर छोड़ने के लिए, मेरे ऊपर परेशानी डालने के लिए, मैं तुझसे विनती करती हूँ उस इंसान का प्रोटेक्शन तोड़ दे और ये आत्मा उसके ऊपर मैं रिलीज करती हूँ। निकल जा, जिधर से तुझे भेजा गया है उसको जाके यही सेम तू उसके ऊपर अटैक कर। खत्म बात, उनका प्रोटेक्शन टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, परमेश्वर के संगति में नहीं किया है। और आप उनके ऊपर वो रिटर्न बैक इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि आप उनको पनिश कर रहे हैं। तूने जो काम किया उसके लिए मैं तुझे पनिश कर रही हूँ। ओके, आप उनको पनिश कर रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन वॉल तोड़ना पड़ेगा आपको, तभी वो स्पिरिट उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि वो बाउंड्री को मानते हैं। ओके, स्पिरिट्स वर्ल्ड हमेशा बाउंड्री को मानते हैं। जब तक कोई वो बाउंड्री को हटाएगा नहीं, वो स्पिरिट और इंसान कभी कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। ओके, तो आपकी बाउंड्री तोड़ी जाती है तभी जाके आपको बीमारी हो जाता है। आपकी बाउंड्री तोड़ी जाती है तभी जाके आपके पैसे फेल हो जाते हैं। आपकी बाउंड्री तोड़ी जाती है तभी जाके आपके रिश्ते टूटते हैं, तभी जाके आपका नुकसान होता है, तभी जाके आपके मैरिजेस नहीं होते हैं, तभी जाके आपके बच्चे नहीं होते, तभी जाके आपका फैमिली नहीं बनता है, तभी जाके आपके घर के रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाते हैं, तभी जाके ये क्यों हो गया है? आपकी बाउंड्रियां तोड़ गई है। ओके, और किसने तोड़ा? जिसने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा है, लेकिन आपके लिए वो तोड़ के रखा है सब कुछ। और इसके लिए वो दुष्ट आत्माएं चोरी नाश घात करके जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। वो चोरी नाश घात करते घूम रही है। क्यों? किसी ने तो उसको आपके विरोध में भेज दिया है और उसने खुद को प्रोटेक्टेड रखा है। अब आप प्रेयर नहीं करोगे, आप नुकसान सहते रहोगे, परमेश्वर को पुकारते रहोगे, रोते रहोगे और सोचते रहोगे मैं मसीह हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, तो मूर्ख के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं आपको। ओके, इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि सर्प के समान चतुर बनो, धूर्त बनो, लेकिन कबूतर के समान निष्कलंक और निरुपद्रवी बनो। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। ओके, दाऊद ने पागल का जैसा रूप ले लिया जब शाऊल के लोग उसका सामना करने आ गए और उसने देखा कि अभी बच निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने तुरंत कुछ भेस बदल दिया और नाटक किया, ड्रामा किया और उनके हाथों से वो बच गया। और फिर वो उस मंदिर में चला गया जो परमेश्वर का भवन था, वहाँ पे जाके उसने वो मेज पर रखी हुई रोटियों को खा लिया। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अपने लाइफ को पृथ्वी के ऊपर कैसे संभालना है। जब ये लोगों को, दुष्ट आत्माओं को आपके विरोध भेजना आता है तो आपको क्या करना आता है, आपको पता होना चाहिए। मसीही में आपको क्या करना आता है? मसीही में आपको यीशु मसीह के काम करना और उसके अधिकार और सामर्थ का इस्तेमाल करना आना चाहिए।
ओके, इनके बाउंड्रीज तोड़ दे। परमेश्वर इनके साथ जो आत्माएं हैं उनको स्कैटर कर दे, उनको यहाँ से निकाल दे। परमेश्वर तेरा काम यहाँ पर बढ़े, तो इनके सारे मंत्र तंत्र श्राप जो इन्होंने एनकैंटेशन किया है, समनिंग किया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। जो भी इन्होंने इस दुष्ट आत्मा को मेरे विरोध काम करने के लिए लगाया है, उस दुष्ट आत्मा को मैं रिब्यूक करती हूँ। जिसने तुझे भेजा है उसके पास चले जा, तू मेरे ऊपर कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार से आपको फाइट करना पड़ेगा उसके साथ। यह अधिकार है आपका, और ये आप नहीं इस्तेमाल करोगे, सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं करोगे। ओके, आपको पता है ना, सदोम गमोरा के ऊपर स्वर्गदूत आए थे। कैसे आए? नाश करने के लिए। उनके पास दुहाई गई थी, परमेश्वर के पास दुहाई गई थी, और परमेश्वर ने बोला जा सच में देख ऐसा है क्या, अगर है तो फिर इस प्रकार से उसको नाश कर दे। तो आप जब दुहाई देना शुरू करेंगे, यहाँ पे उनका नुकसान करने वाला स्ट्रैटेजी परमेश्वर बना देगा। ओके, आपको दोनों करना है, दुहाई भी देना है और आपको उनके हथियार को तोड़ना, नाश करना भी है। ओके, ताकि आप परमेश्वर के अंदर सही रहे, पृथ्वी के ऊपर सही रहे, और आप अपने परिवार, अपने सारे बिलोंगिंग्स के साथ आगे बढ़ पाओ। ओके, फाइट होगी, नुकसान होगा, लेकिन परमेश्वर रिस्टोर करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी यहाँ की जानकारी मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसे हैं, जैसे ही उनको बुलाया जाएगा, बुलाना ही उनको मार डाल सकता है, उनको आवाज़ लगाना ही उनको मार डाल सकता है। समझ में आया? तो ऐसे खतरनाक आत्माओं के साथ जब काम किया जाता है, तो ये लोग अपने आप को पहले प्रोटेक्शन में डालते हैं। अब हम देखेंगे वो कैसे प्रोटेक्शन में डालते हैं। अभी दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अंधकार के जगत में मार्केट लगता है। ओके, वो मार्केट ऐसा रहता है, किसको कौन सा आत्मा चाहिए उसके साथ आपको मेंबरशिप बनाना पड़ता है। ओके, उसके साथ, वो आत्माओं के साथ मेंबरशिप बनाने के लिए आपको कुछ पैक्ट करना पड़ता है, कवनेंट में आना पड़ता है, कोई शपथ विधियां करनी पड़ती है, उसके साथ कोई एक करार बनाना पड़ता है। समझ में आ गया? लेकिन इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि वो आत्माएं आपके ऊपर पलट नहीं जाएगी, गारंटी नहीं है, वो आपके ऊपर पलट सकती है। समझ में आ गया? यानी ये लोग खरीदते हैं रिचुअल्स के साथ, सब कुछ सीख तो लेते हैं, खरीद लेते हैं, आप उनको करार बना लेते हैं कि इस आत्माओं को हम ले रहे, खरीद रहे, वो बेची जाती है उनको। लेकिन फिर ना इनके पास वो गारंटी नहीं है कि वो आत्माएं इनका नुकसान नहीं करेगी, वो आत्माएं फिर भी इनके लिए धोखेदायक ही है, डेंजरस ही है। समझ में आ गया? इसके लिए अंधकार के जगत में ये सारा मार्केट चलता है, और ये आत्माओं को बाजार में से खरीद कर लाया जाता है, करार करके लेकर आया जाता है, और वो समय तक उनके साथ रहती है, लेकिन उनके पास गारंटी नहीं है ये लोगों के पास कि वो आत्माएं इनके ऊपर झपट नहीं जाएगी, ये गारंटी नहीं है, वो कभी भी इनके ऊपर पलट सकती है। यानी कितना कमज़ोर अवस्था है उनका, आप देखिए, है ना? तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि अंधकार का जगत क्यों पावरफुल है, वो किस प्रकार के आत्माओं को करार करके लाए हैं, वो कारण से वो आपको पावरफुल लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि सारे पावर्स के ऊपर, सारे सामर्थ के ऊपर, अंधकार के सारे शक्तियों के ऊपर, सारी प्रधानताओं के ऊपर, सब कुछ के ऊपर मैंने तुमको अधिकार दे दिया है। ओके, अब देखिए, आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य है। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए परमेश्वर ने उसके स्वर्ग का सेना दे दिया है। ओके, जैसा पावर वैसा सेना आपके पास रहेगा, जैसे उसकी हैसियत वैसे आपके पास हैसियत रहेगी उसके साथ टकराने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला जब उसको पकड़ने के लिए आए थे लोग? उसने बोला, क्या मैं परमेश्वर से मांगू तो क्या वो मेरे लिए 12 लीजियन सेना नहीं देंगे स्वर्ग से? ओके, वो क्यों बोला ऐसा? क्योंकि उसको पता है आज का सिचुएशन में मुझे 12 लीजियन स्वर्गदूतों की ज़रूरत है।
ओके। एलिशा, जब एलिया क्या एलिशा, मैं हमेशा वहाँ पे अटक जाती हूँ। वहाँ पे जब गेहजी ने बताया कि ये देख तेरे लिए कैसे लोग तुझे घेर लिए हैं, तो उसने क्या बताया, आई थिंक एलिशा है वो, ओके। उसने क्या बताया कि मेरी ओर से जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, शत्रु से ज़्यादा मेरी ओर से है। हम भी नए नियम में क्या पढ़ते हैं, जो मेरे अंदर है वो बाहर वाले से ज़्यादा सामर्थी है, ओके। तो हमको परमेश्वर ने बोला 1,000 के लिए और 10,000 के लिए काफ़ी हो जाता है, ओके। तो हमारे पास का सेना बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। बाहर कितना भी हायरार्की लेवल के ऊपर कितना भी बड़ा से बड़ा जादूगरी क्यों ना करने वाला हो, लेकिन अगर आपको ये सीक्रेट मालूम पड़ गया कि परमेश्वर ने उनके लेवल से भी ऊंचा लेवल में जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, और उस हाई प्रीस्ट के हम प्रीस्ट, और उस हाई प्रीस्ट के नीचे हम बादशाह हैं और हम प्रीस्ट हैं। अब अंधकार के जगत में जाके देखो तो जो हायर लेवल के ऊपर आत्माएं हैं, वो लेवल के आत्माएं बादशाह के ट्रीटमेंट्स में रहती है, ओके। बादशाह के तरीके से रहती है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता है, मनुष्य उनको मिसट्रीट नहीं कर सकता है। अगर उनको मिसट्रीट किया तो वो वहीं पे उनको ख़त्म कर देंगे, ओके। क्योंकि उनके साथ कोई खेल खिलौना नहीं चलता है। तो आप समझिए बादशाह आत्माएं जो है वो लेवल के ऊपर इतने इतने महानता से रहते। परमेश्वर ने क्या बोला, तुम मेरे राज्य के अंदर याजक हो और बादशाह भी हो, ओके। याजक के घराने के हम हैं और बादशाह भी है, हालेलुया। रॉयल प्रीस्टहुड के घराने हम हैं और बादशाह भी है, हालेलुया। अब समझ में आता है आपको, हमें कोई मिसट्रीट नहीं कर सकता है, ओके। अगर मिसट्रीट करने वाले आ भी जाते हैं तो हमारा अथॉरिटी और हमारा पावर उनको मार डाल सकता है, ओके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो हृदय दिया जो परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए है, वो परमेश्वर का प्रेम दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास एक बराबर से बैलेंस्ड, खूंखार, वायलेंट एग्रेसिवनेस दुष्ट आत्माओं के विरोध रहना ही चाहिए। और मनुष्य के बारे में आप सख्ती नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दुष्ट रियाम के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के क्षेत्र में आपको भारी भरकम फायर के साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बादशाह हो, याजक के घराने के हो, महायाजक के नीचे आपका स्तर है। आप समझिए आत्मा के जगत का लेवल आप सबसे हायर पोजीशन के ऊपर है, उस लेवल के ऊपर से आप आत्माओं के साथ झगड़ सकते हैं और उनके साथ आप ज्यादती कर सकते हैं और उनको आप पूरी तरह से सत्यानाश कर सकते हैं। आपके पास वो पूरा 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 अधिकार है और वहाँ से आपको कोई हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि उस जगत में अधिकार को माना जाता है। इसीलिए वो जो सूबेदार था यीशु मसीह को बोलता है, बस तू मेरे छत के तले आने के लायक मैं नहीं हूँ, तू एक शब्द बोल दे और मेरा सेवक वहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी अधिकार पद पर हूँ। मैं अपने सेवक को आ बोलता हूँ वो आता है, जा बोलता हूँ मैं वो जाता है। तू अपनी ओर से सिर्फ शब्द बोल दे, तेरे सेवक भी वो काम करेंगे। अब यहाँ पे सेवक कौन है यीशु मसीह के? उसके स्वर्ग का सेना। समझ में आ गया? उसका शब्द आत्मा में जाएगा और वो आत्मा के सेना उसके लिए काम करके आ जाएंगे, क्योंकि वो उसको मिनिस्टर करने के लिए, उसके संगति में उसके सहायक हैं वो लोग। समझ में आ गया? तो हमारे साथ भी सहायक है, हमारे साथ भी मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं, और रैंकिंग में हम भी हायर लेवल के रैंकिंग में, अंधकार के जगत से भी ऊंचे लेवल के हम रैंकिंग में। अगर इस रैंक को आप पोजीशन में लेकर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप हमेशा यही सोचोगे कि सामने वाला पावरफुल है और आप कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसा नहीं है।
उनको नाश कर देने का सामर्थ्य आपके पास है, वहीं पे उनको खत्म कर देने का सामर्थ्य आपके पास है, क्योंकि आपको वो अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने। जिसको तू बचाना चाहे बचा, जिसको तू खत्म करना चाहे खत्म कर दे। अगर वो तेरे कंट्रोल के बाहर जाता है, खत्म कर दे। अगर वो तेरे कंट्रोल में है, उसको सीधाई के रास्ते में लाने का प्रयास कर। हो सकता है वो परमेश्वर के राज्य में आ जाए। ओके, तो आपको परमेश्वर ने दिया है अधिकार। इस रैंक को आप समझेंगे नहीं तो जादू टोना के लोग तो आपके सामने टिड्डियों के समान है। ओके, वो कीड़े मकोड़ों के समान है। भले ही उनके लेवल कितने भी हाई रहने दो, लेकिन वो हाई लेवल का आपके साथ कोई बनता नहीं है। उससे भी ज्यादा हायर लेवल पर हमारा महायाजक है जो यीशु मसीह है, और वहां से हमारे पावर का सोर्स आता है, अधिकार का सोर्स आता है। तो ये लोगों का सोर्स वो लेवल में नहीं है। ओके, वो लेवल में सिर्फ विवाद हो सकता है, इसने ये किया इसके लिए हम इसको सताएंगे, और हमारी ओर से यीशु मसीह उनको बोलता है इसको तुम नहीं सता सकते हो क्योंकि इसके लिए मैंने खून बहाया है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोलता है, हियाव के साथ मेरे पास आ जाओ दया के आसन के पास, क्योंकि यीशु मसीह का खून बह चुका है। और यहाँ पे और भी क्या बोला जाता है, यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है। वो शत्रु जब विवाद करने के लिए आता है तो यहाँ से प्रभु यीशु मसीह एडवोकेसी करता है हमारे लिए। ओके, तो हम आत्मा के जगत में अपना पोजीशन को नहीं सीखेंगे तो हम कभी भी अपने आप को एकदम कैसे मायूस बनाकर रखेंगे। हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कैसे घराने से बिलोंग करते हैं। ओके, हम आत्मिक जगत में कैसे घराने से बिलोंग करते हैं, हम किस प्रकार की जाति है। ओके, हम किस प्रकार के परमेश्वर को जानते हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमारे अंदर का ये कमकुवतपन क्यों है, ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। वही वचन आपके लिए हो जाता है। फिर आपके लिए परमेश्वर दयालु है। ओके, अगर आपसे गलती भी हो जाता है, परमेश्वर की दया आपके लिए काम कर जाएगी। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ओके, परमेश्वर हमको बचाए रखने की मनोकामनाएं रखता है। वो हमें अगेन एंड अगेन न्यू चांस देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है। ओके, हमें नए रास्ते देता है। हमारे लिए वो एक बार दोबारा से नया जन्म शुरू कर देता है। लेकिन देखिए, अंधकार के जगत में ये नहीं है। ओके, वहाँ पर डेविल का कोई फ्रेंड नहीं बन सकता है। डेविल किसी के ऊपर तरस नहीं खाता है। डेविल किसी के ऊपर दया नहीं करता है। ओके, वो चाहे तो खूंखार से भी ज़्यादा खूंखार आत्माओं को भेजकर उसी के लोगों को वो ख़त्म कर देगा। अगर उसको पसंद नहीं आया, वो वहीं पे उसको पनिश कर देगा। उसके पास क्रूरता है, व्यवस्था है उसके पास। ओके, वो व्यवस्था, और वो खुद खूंखार, बिना प्रेम वाला वो। ओके, प्रेम की घटी है उसके अंदर। ऐसा मालिक है ये लोगों का। ओके, आपको क्या लगता है ये एंजॉय करते हैं उसकी गुलामी में? ज़रा भी एंजॉय नहीं है उनके पास। ओके, उनके अंदर की आत्माएं सिर्फ नाचती है। ओके, उनके अंदर की आत्माएं सिर्फ आपको नखरे दिखाती है। उनके आत्माएं हैं वो खुद नहीं है। वो खुद तो पूरी तरह से कुचले हुए हैं, क्योंकि उनको ना घर ना घाट ऐसा हो चुका है। उनकी जिंदगी बदतर हो चुकी है। ओके, उनके लिए ना रोने का भी काम नहीं बाकी रह गया। इतने पथरीले हृदय हो गए हैं वो लोग, क्योंकि उनका सारा माहौल शैतान के कैरेक्टर से बच जाता है। शैतान के पास तरस नहीं है, शैतान के पास दोस्ती यारी नहीं है, शैतान के पास प्रेम नहीं है, शैतान के पास दया नहीं है। शैतान कैसे क्या उनके साथ संगति में रहकर वो सुरक्षित है ऐसे महसूस कराएगा उनको? नहीं। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर, हम जिसको बुला रहे आत्मा को, वो आत्मा हमारे ऊपर अटैक ना करे, हमको वहीं पे वो कुछ परेशानी में न डाले, ये कारण से उनके लिए वो बाउंड्री बनाकर अपने आप को उसके अंदर वो सुरक्षित रखते हैं। लेकिन क्या वो असलियत में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। कोई भी झटके में वो शैतान के फटके खाकर मर सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उजड़ जा सकते हैं।
ओके, तो आप समझिए, अगर आपने परमेश्वर को उनकी कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी तो उनके ऊपर परमेश्वर का कैसा क्रोध आएगा। वो शैतान को फटकारेगा और शैतान इन लोगों को फटकारेगा कि तुमने क्यों इनको सताया, तुम्हारे कारण परमेश्वर मेरे ऊपर तड़क गया है। ओके, मेरे ऊपर वो परेशानियां डाल रहे हैं, तुमने क्यों उसको सताया। ऐसा हो जाता है और शैतान का क्रोध फिर उन्हीं के लोगों के ऊपर आ जाता है। समझा आपको कैसा होता है ये। इस तरह से आपको अक्ल, आपको समझदारी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप मांगिए, समझिए उसको और वैसे प्रार्थना कीजिए आप। ओके, और वैसे जिए आप। ओके, ये नहीं कि आप एकदम मायूस होकर जिएंगे, अब ऐसा है, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास है सारा कंट्रोल, डोमिनियन परमेश्वर ने हमको दिया है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। ओके, अब यहाँ से आगे देखिए वो प्रोटेक्शन कितना कमज़ोर है उनका। ओके, यहाँ प्रोटेक्शन में वो क्या बता रहे हैं पता है। अब ये प्रोटेक्शन उनको सिर्फ आत्माओं से बचने के लिए है कि जिन आत्माओं को वो बुला रहे वो आत्माएं उनको ना परेशानी में डाल दे, बस ये प्रोटेक्शन वो कर रहे। लेकिन उनके जान के खतरे तो शैतान से आते ही रहते हैं, क्योंकि शैतान मारते ही रहता है उनको, क्योंकि शैतान उनसे खुश नहीं है, वो यूज एंड थ्रो करता है उनको। ओके, इतना समय तक वो आत्माओं को ये लोगों ने दुष्टता करने में इस्तेमाल किया, अरे वाह 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 वाह। ओके, लेकिन जब उसको पता है अब मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, वो थ्रो कर देगा, फेंक देगा उसको। ओके, और पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं वो। आप सड़क के ऊपर भिखारी देखते हैं। ओके, और टूटे हुए हालातों में लोगों को देखते हैं, ये सब फेंक दिया शैतान ने। ओके, कभी कभी मुझे इन लोगों को कुछ देने का मन नहीं होता है। क्यों, कैसे नहीं होता है मन, क्योंकि ये शैतान से फेंक दिए गए लोग हैं, इनको पैसे से ज़्यादा यीशु की ज़रूरत है। ओके, मैं इनको खाना दे सकती हूँ, मैं इनको पैसे नहीं दे सकती हूँ। ओके, क्योंकि मेरे पास उनको देने के लिए उन रोटी है, कपड़ा है, उनकी सहायता करने के लिए, उनके बीमारी का इलाज करने के लिए, या उनकी कोई दुख सुख है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन मैं इनको पैसे नहीं दे सकती हूँ। क्यों पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पैसे परमेश्वर के राज्य में बोलती हूँ। ओके, मैं उस जगह में बोलती हूँ, वहाँ से परमेश्वर इनकी सहायता करेगा। लेकिन ये लोग क्या है, मारे गए, कूटे गए, शैतान के द्वारा मारे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा नहीं मारे गए हैं ये। ओके, इसके लिए इनकी अवस्था जब मैं रोड पे देखती हूँ, कहीं प्लेटफॉर्म पे कहीं पर आते जाते मैं इनकी अवस्थाओं को देखती हूँ, मैं इनके ऊपर तरस नहीं खाती हूँ। ओके, मुझे इनके ऊपर तरस नहीं आता है। जब मैं देखती हूँ ना यहाँ पे जो हीलिंग के लाइनिंग में सब लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे हालातों में बैठे हैं, ये हो रहा है उनको, वो हो रहा है, सारे शरीर सड़ चुके हैं। ओके, गल चुका है, ये हो रहा है उनको, वो हो रहा है, मुझे तरस नहीं आता है उनके ऊपर। ओके, क्यों तरस नहीं आता है, क्योंकि शैतान से मार खाया है उन्होंने। ओके, शैतान ने उनको यूज एंड थ्रो किया जब वो शैतान के काम कर रहे थे। ओके, वो शैतान को फायदा करा के दे रहे थे, लेकिन उसको अभी जरूरत नहीं है, उसने उनको थूक दिया, फेंक दिया। ओके, अब वो फेंक दिए तो अब कहीं के नहीं रहे, उनको कोई नहीं है संभालने वाला। तब जाके परमेश्वर उसकी सहायता किया और हीलिंग में लाके रखा, लोगों ने उसकी सहायता की, घर बार बना के दिए, जीवन को तैयार किया, उनके रास्ते बदल दिए और रोशनी में आ गए, पवित्र जीवन जीने लगे। और फिर खा पी के हष्ट पुष्ट होने के बाद में यशुरून का बैल दोबारा लात मारने लगता है परमेश्वर को। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हष्ट पुष्ट होते हैं ये लोग, और फिर बाद में दोबारा से परमेश्वर की निंदा करने में और शैतान की वाह वाह करने में चले जाते हैं। ओके, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं उनकी ये हालत कहाँ किसने लाकर रखी। इनकी ये हालत शैतान ने उनको करके दिया। ओके, यूज किया और थ्रो कर दिया, फेंक दिया। ओके, तो इसके लिए हमको इनके भविष्य पता है। जो जादू टोना करने वाले इतने महारथी बताते हैं ना अपने आप को, जो पावर्स के खेल खिलौने में और अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके रखने में ये जितने महारथी दिखाते हैं ना, जब उनको थ्रो कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, तब हम देखेंगे इनको। ओके, क्योंकि हम कभी थ्रो नहीं किए जाएंगे,
हम परमेश्वर के दया के नीचे हैं, हम परमेश्वर के पवित्रता के नीचे हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर के आंख की पुतली है। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, मददगार भेजा है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमारे सारी गलती गुनाहों को माफ करके अगेन एंड अगेन हमें उठ खड़े होने का अधिकार सामर्थ्य देके तैयार करके हमको फिर से जीने का वो हौसला देता है। शैतान नहीं करता है ऐसा। हालेलुया। हम अच्छे बाप के बेटे हैं, हम अच्छे बाप की संतान हैं। और ये जो जादू टोना करने वाले हैं, ये दुष्ट पिता है इनका। ओके, इनके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा, इनके पास परमेश्वर की चीज़ें नहीं आएगी। अगर हम लेकर भी जाएंगे ना, तो वो सुअर के सामने मोतियों को फैलाने जैसा होगा। ओके, और कुत्तों के सामने अगर कुछ आप डालोगे तो वो दोबारा आपको फाड़ खाने के लिए निकल आएगा। इनकी इनकी ऐसी तरीके हैं। ओके, इनको पता नहीं है इंसानियत क्या होता है। ओके, इनके अंदर सिर्फ खून पीने की प्यास होती है और लोगों का सत्यानाश कैसे किया जाएगा, बस इसके पीछे इनकी सारी धुन लगी हुई है। और ये एक गलत फहमी में है कि ये प्रोटेक्टेड है। ओके, समझो आपको कितनी मूर्खता है इनकी कि ये सिर्फ आत्माओं को अपने ऊपर चढ़ाई नहीं करने देना, इसके लिए ये अपने आप को एक सर्कल में डाल के रखते हैं। लेकिन असलियत में शैतान इनको इनका काम खत्म होने के बाद कचरे की तरफ फेंक देगा इनको। ओके, कोई दया करने वाला नहीं रहेगा, वहाँ पर हम लोग ही जाने वाले हैं इनके ऊपर दया करने के लिए। वहाँ पर हम लोग ही जाने वाले हैं इनके लिए प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पर हम लोग ही जाने वाले हैं इनको परमेश्वर के सामने ऊंचा करने के लिए। आमीन। लेकिन इनको वो समझ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम परमेश्वर की ओर से सुरक्षित है और ये असुरक्षित है। इस सीक्रेट को आप जान लो। अगर आप चाहो ना, इनका प्रोटेक्शन वॉल आप तोड़ सकते हो और वही दुष्ट आत्माओं को इनके ऊपर भेज सकते हो। ओके, कितना सीक्रेट है ये, आप समझ जाइए कि आप आराम से इनको सता सकते हैं, इनकी वाट लगा सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको आत्माओं से फाइट है, इंसानों से फाइट नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कितने इनसिक्योर है, आपको समझ में आ गया ये लोग कितने इनसिक्योर है। ओके, इनके पास अपनी कुवत नहीं है और जिसकी कुवत खरीद कर लेकर आके दिखाते हैं ना, वो भी इनको लात मार के भगा देगा। इतनी बेकार अवस्था है, ना घर ना घाट है इनके पास, जादू टोना करने वालों के पास, है ना। लेकिन आप देखिए, आप उनका इतना बिगाड़ सकते हो, लेकिन आप बिगाड़ नहीं पा रहे हो, नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो हृदय आपके पास नहीं है नुकसान करने वाला। वचन कहता है शरीर के साथ तुम लड़ाई मत करो, तुम आत्माओं के साथ लड़ाई करो। तुम्हारी लड़ाई आत्मिक जगत के साथ है, शरीर मांस और लहू के साथ नहीं है। हो सकता है कल के दिन उसका मन पश्चातापी हो जाएगा और प्रभु को वो समझने लगेगा, उसको छोड़ दो, माफ कर दो उसको, लेकिन आत्माओं को फटकारो अच्छे से, है ना। लेकिन हम फटकारते हैं क्या? नहीं फटकारते। ओके, हमने कैसे फटकारना है? उनके पोर्टल्स को बंद करना है। ओके, उनके रिचुअल्स को डिस्ट्रॉय करना है, उनके कांटेक्ट पॉइंट को ब्रेक करना है, उनके चीज़ों को, उनके डिमांड्स को जो फुलफिल किया जाता है उसको बंद करवाना है। हम करते हैं ये? नहीं करते हैं। ओके, हाँ, मुझे बचा परमेश्वर, मुझे अशुद्ध आत्माओं से बचा, मुझे दुहाई देते रहते हैं। ओके, लेकिन ये तोड़फोड़ नहीं करते हैं हम। आपको करना है और सीखना है ये करना। और सबसे बेहतर डॉक्टर डी के ओलोकियो के प्रेयर पॉइंट्स आपको ये सिखा देंगे। आदत बना दो वो प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करना। अब वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखो, वो ड्राइंग बनाते हैं एक, ओके, जो एक सर्कल रहता है उसके अंदर पेंटागन रहता है। ओके, कबालिस्टिक सर्कल भी बोलते हैं उसको। ओके, वो क्यों बनाते हैं? उसके अंदर कैंडल भी लगाते हैं। ये सब क्यों करते हैं वो लोग? प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। अब वो एक सर्कल बनाते हैं, ओके, और उस सर्कल के अंदर 5 कोन वाला एक स्टार बनाते हैं, तारा बनाते हैं। और वो 5 कोन जो है तारा के, वो उस सर्कल को कनेक्टेड रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, मतलब उसके ऊपर वो चिपके हुए रहते हैं।
उसके साथ लगे हुए रहते हैं, उस सर्कल के साथ 5 कोने लगे हुए रहते हैं। ओके, और वो 5 कोने लगे हुए हैं, उसके ऊपर वो कैंडल्स जलाते हैं। अभी वो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, वो घड़ी जैसे चलती है उसके विरोध दिशा में उसको बनाया जाता है। ओके, जब सर्कल को बनाया जा रहा होता है तो वो घड़ी के विरोध दिशा में से उसको घुमाकर बनाया जाता है और सारी रचनाएं उसकी वैसे की जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको और एक बात है कि ये सारी चीज़ों को करते वक्त कुछ भी शैतान जो करता है वो हमेशा परमेश्वर के विरोध ही करता है। ओके, अगर परमेश्वर के सीधे रास्ते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े रास्ते चलाएगा। अगर परमेश्वर पवित्रता के हैं तो वो अशुद्धता अपवित्रता में चलाएगा। अगर परमेश्वर धर्मी है तो वो अधार्मिकता में चलाएगा लोगों को। हमेशा वो परमेश्वर के ऑपोजिट वाले व्यवस्था में ही लेकर जाएगा लोगों को। अब जब ये सर्कल के अंदर, ओके, एक सर्कल के अंदर पेंटागन यानी 5 कोने वाला सितारा जब बनाया जाता है जिसके कोने वो सर्कल को लगी हुई रहती है। ओके, तो ये पांचों कोने जो है ये पोर्टल्स हैं। ओके, ये पोर्टल्स है, यानी पोर्टल्स का मतलब आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, जहाँ से आप आत्माओं को बुलाने का काम करते हैं उसको हम पोर्टल्स बोलते हैं। अब जिस प्रकार का सितारा है उस प्रकार का वो पोर्टल्स रहेगा। जैसा कि कोई ग्रेवयार्ड का पोर्टल होता है, कोई पानी के जगत का पोर्टल होता है सितारा। ओके, कोई ग्रेवयार्ड का सितारा होता है, कोई पानी के जगत का सितारा होता है, कोई हवा के अंदर का सितारा होता है। तो सितारा जिस जगह से मायने रखता है उसी जगह के अंदर के आत्माओं के साथ जुड़ने का गेट, वो 5 कोने होते हैं, वो सितारे के 5 कोने उसी जगत के आत्मा के साथ जुड़ने के लिए होते हैं। यानी कि अगर आपने कब्रिस्तान के जगह के आत्माओं का आपको डेरा चाहिए तो वो सर्कल, अगर वो स्टार, अगर वो तारा अगर ग्रेवयार्ड का है, कब्रिस्तान का है, तो उसके 5 कोने जो है वो कब्रिस्तान के आत्माओं के साथ जुड़ने के लिए होते हैं। ओके, एक एक अलग अलग कोने, अलग अलग आत्माएं, लेकिन कौन सी जगह की, कब्रिस्तान वाले जगह के अलग अलग 5 कोने वाले आत्माएं आपको मिलेगी। ओके, अगर वो पानी के जगत के आत्माओं से कनेक्ट करने वाला सितारा है तो वो 5 कोने जो है सितारे के, वो आपको 5 अलग अलग वैरायटी के आत्माओं को प्राप्त करने का वो गेट बन सकता है। ओके, तो इस प्रकार से कौन से क्षेत्र का वो आत्माओं को बुलाने के लिए सितारा है, वो क्षेत्र के आत्माओं के लिए वो 5 कोने सितारे के वो गेट बनकर उसमें से अलग अलग 5 तरीके के आत्माओं का काम आपको मिल सकता है। अभी ये जो सर्कल आपने बनाया है तो उसके अंदर आप जब उसके लिए कुछ चढ़ाते हैं, ओके, तो ये सर्कल ये 5 गेट के साथ कांटेक्ट में है। ओके, 5 कोनों के साथ कांटेक्ट में है। तो ये सर्कल जो है इसके अंदर जो भी चढ़ाया जाता है, जो भी क्रियाओं को चढ़ाया जाता है, वो सारे आत्माएं जंगल के अंदर होती है, उसके सारे कांटेक्ट जंगल के अंदर जाते हैं और वहाँ वो जंगल के आत्माओं को यहाँ से नमन भेजा जाता है। ओके, प्रणाम भेजा जाता है। वो सारी चीज़ें उनको प्रणाम करने के लिए वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। अभी जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं, वो सर्कल के अंदर जाते हैं, तो उस जगह में वो कौन सी चीज़ों को लेकर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो पानी की आत्माओं के लिए जा रहा है, क्या वो जंगल की आत्माओं के लिए जा रहा है, क्या वो कब्रिस्तान के आत्माओं के लिए जा रहा है, या हवा के अंदर के आत्माओं के लिए जा रहा है, वो कौन से आत्माओं के लिए जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से उसका उस सर्कल के अंदर जाने का चीज़ कौन सा लेके जा रहा है, उस चीज़ के अनुसार आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा पोर्टल खोलने के लिए जा रहा है। वो 5 कोने में से, सितारे के 5 कोने में से वो कौन सा पोर्टल खोलने के लिए जा रहा है।
तो इस प्रकार से पोर्टल्स खोले जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात है कि शैतान के जगत में आपको कौन से आत्माओं की ताकतों का ज़रूरत है, उसका आपको करार बनाना पड़ता है। और वो करार अंधकार के जगत के लोग बेचते हैं। तो बेचने वाले मनुष्य भी इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं। समझा? तो ये अंधकार के जगत की बातें हैं। आपको अंदाज आ गया होगा कि हम मसीह के अंदर रहने के बाद में किस प्रकार से हमारे विरोधियों को हम कैसे कैसे सामना कर रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है मसीहों के बीच और अंधकार के जगत के बीच, क्या होता रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा लाइफ इनके बीच में अपने आप को प्रभु में कैसे संभाल के रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको करार करके बेचने के लिए अंधकार के जगत में लोग बैठे हुए रहते हैं। जो लोग खरीदना चाहते हैं, शक्तियों को खरीदना चाहते हैं, उसके करार बनाए जाते हैं। इसके लिए वो टैटूज बनाए जाते हैं। ओके, आपने कौन सा करार खरीदा? पानी के जगत वाला करार खरीदा है क्या? हवा के जगत के करार खरीदे हैं क्या? आपने ज़मीन के नीचे वाले जगत के करार खरीदे हैं क्या? ओके, जंगलों के जो आत्माएं हैं उसके करार आपने खरीदे हैं क्या? ओके, वो करार कौन सा खरीद रहे हैं, उस प्रकार का टैटूज आपके बॉडी के ऊपर बनाया जाता है। और ये टैटूज भी आपके लिए पोर्टल बन जाता है, कांटेक्ट पॉइंट बन जाता है। उन आत्माओं को आप बुला सकते हैं। ओके, तो इसके लिए टैटूज बनाने का महत्व क्या है कि आप कौन से करार को खरीदा है अंधकार के जगत में से, आप किसके शपथ विधियों को खरीदा है, वो शपथ विधियों में अपने आप को दिया है, वो आपके टैटूज के चित्र के ऊपर से समझ में आता है। समझा भी आपको? और अंधकार के जगत में जब ये बेचा जाता है, पैक्ट्स, सैटनिक पैक्ट्स जिसको बोलते हैं, करार जिसको बोलते हैं, अंधकार के करार जब लोगों में बेचे जाते हैं, तो बेचने वाला इन बातों के सारे रहस्य को वो खरीदने वाले को समझाता है और सिखाता है, और कैसे इस्तेमाल करता है वो सब भी बताता है उनको। साथ में वो उनको ये भी बताता है कि ये करार में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, ये भी बताता है कि इसको करते वक्त खतरे क्या हो सकते हैं और फायदे क्या हो सकते हैं। यानी पूरी जान के ऊपर जोखिम लेकर लोग इस करार को खरीदते हैं, समझदारी के साथ खरीदते हैं। ओके, अंधाधुंध नहीं खरीदते हैं, अंधे गूंगे बहरे की तरह नहीं खरीदते हैं। समझदारी के साथ वो चुनाव करते हैं कि उनको कौन सी वाली शक्तियों का करार खरीदना है। समझ में आ गया आपको? तो ये मत समझिए किसी ने ऐसे ही टैटू बना लिया, किसी ने बोला और इसने कर लिया टैटू ऐसे अपने हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर। नहीं, वैसा नहीं है। ओके, टैटू करने वाला सोच समझ के करता है कि वो कौन से शक्तियों को खरीद रहा है, उसके खतरे क्या है, उसके फायदे क्या है, उसको वो कैसे चला सकता है और कितने समय तक वो उसको अपने साथ रख सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी जानकारी पूरी करार के अंदर से वो लेता है और फिर बाद में वो उस शक्तियों के कांटेक्ट में पोर्टल बन जाता है। पोर्टल बनता है, वो गेट बन जाता है वो। ओके, अब इसके बाद वाला अगला रिकॉर्डिंग मैं अगले पार्ट में रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अंधकार के जगत के साथ मसीही बना हुआ इंसान कैसे क्या युद्ध में चलना है, आत्मा के साथ युद्ध में चलना है, शरीर और मांस और लहू के साथ नहीं। आत्मा के अंदर जो हो रहा है उन युद्ध के अंदर आपको अपना भाग लेना पड़ेगा, फाइट में उतरना पड़ेगा। आपके लाइफ को प्रभु यीशु मसीह के संगति में आपको पावरफुल होकर जीना पड़ेगा। ओके, आपको तरीके सीखने के लिए पवित्र वचन है और डॉक्टर डी के ओलोकियो के प्रेयर्स भी है जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वैसा ही आप अपने लाइफ को सुधार सकते हैं और पावरफुल पे जी सकते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।